हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का विविध प्रश्नवाली 2। इसका पार्ट 2 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्रश्न है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इसका सबको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। यानी 112 में भागा दे देंगे 2 से। ठीक है, 56 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे। 28 आएगा, 2 से भागा देंगे। 14 आएगा और 2 से भागा देंगे। 7 आएगा, फिर 7 से भागा देंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए कि जो 112 है उसका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 आया और 1 को 7 आया। ठीक है ना, तो सभी को जोड़ा में कर देना है। जोड़ा जोड़ा कर करके लिख दीजिएगा। ये जोड़ा में हो गया, ये जोड़ा में हो गया, इसका जोड़ा नहीं मिला। अब इसमें कह रहा था कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए, जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसी से उसको भागा देना है और तब जाकर इसका जो भागफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो इसका जो वर्ग है यानी 7 का वर्ग नहीं मिला, तो सबसे छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा सबसे छोटी संख्या बराबर 7 आंसर आएगा। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, विप्रस्थ 726 का गुणनखंड कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, फिर 3 से लगाएंगे, 1 आएगा, 3 दूना 6, 1 आएगा, फिर 11 से लग जाएगा, 11 आएगा। उसके बाद फिर 11 से देंगे भागा, 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए कि 726 का जो गुणनखंड है वो 2 गुने 3 गुने 11 गुने 11 आया। इसका जोड़ा मिलेगा उसको लिख देना है। ठीक है, तो 11 का जोड़ा मिल रहा है इसलिए 11 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से इसको में भाग देना पड़ेगा, तो लिख देना है। अतः सबसे छोटी संख्या बराबर आंसर आएगा इसका 2 गुने 3 बराबर 6। 6 क्यों आया, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला था। ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से इसमें भाग देना और जब भाग देंगे तब इसका जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। प्रश्न सी देख लीजिए, 720 दिया हुआ है, 2 से भागा देंगे 360 आएगा, 2 से भागा देंगे 180 आएगा, 2 से भागा देंगे 90 आएगा और फिर 2 से भागा देंगे 45 आएगा, 3 से भागा देंगे 15 आएगा और फिर 3 से भागा देंगे 5 आएगा। उसके बाद 5 से भागा देंगे 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए कि जो 720 है उसका जो गुणनखंड आया, सभी को जोड़ा जोड़ा में करके लिख दे सकते हैं जी, या तो आप पहले जो गुणनखंड आया सभी को लिख दीजिए। 1 2 3 4, 4 को 2 है, 3 2 को है, तो 3 गुने 3 कर देंगे और 5 1 है। सभी को जोड़ा जोड़ा करके लिख दीजिए। तो लिख देंगे 2 के घात 2, 2 के घात 2 और 3 के घात 2। ठीक है, 5 के 5 रहेगा, तो जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से इसमें भागा देना है। तो लिख देना है अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 5 आएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला। तो जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से इसमें भागा देना है और तब जाकर इसका जो भागफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। प्रश्न डी देखिए, इसका भी गुणनखंड कर देते हैं। इसमें 5 से भागा लग जाएगा, इसके बाद 3 से भाग दे देते हैं। 8 या 24, 4 या 12 और 5 या 15, तो 5 से लग जाएगा भाग इसमें।
16 पचे 80, 9 पचे 45। अब भाग देकर देख लीजिएगा, 13 से लगेगा 13 आएगा और फिर 13 से भागा देंगे 1 आएगा। 3 गुने 5 गुने 13 गुने 13। तो जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसको ऐसे लिख देना, जो जोड़ा में रहेगा उसको जोड़ा में करके लिख दीजिए, यानी घात के रूप में लिख दिए हैं। अभी तो 3 और 5 का जोड़ा नहीं मिला, तो इस तरह से 3 और 5 से ही इसको भागा देना पड़ेगा, तब जाके इसका जो भागफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिख देंगे, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 15। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 21, 35, 50, 18, 2 से लगेगा 21 आएगा, 35 के 35 है, ये 25 आएगा, इसमें 2 से लग जाएगा भाग तो 9 आएगा। उसके बाद 3 से भाग लगेगा तो ये 7 हो जाएगा, 35 के 35, 25 के 25, 3 दिया 9। उसके बाद 5 से भाग लगेगा, 7 के 7, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 3 के 3। उसके बाद 7 से भाग लगेगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 5, 3। अब इसका क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 5 गुने 3, 10 बराबर लिख देना है। तो इसका जो एलसीएम आया वो 3150 आया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, ठीक है। तो साइड में और हल कर देते हैं। 3150 का गुणनखंड करेंगे। एक बार 2 लगेगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, उसके बाद 5 दूनी 10। 3 से लगेगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, उसके बाद 1 आएगा, 5 तिया 15। 5 से लगेगा, 3 से देख लेते हैं, 1 आएगा, 7 तिया 21 और ये आपका 5 तिया 15। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 तिया ये 15, 2 आएगा, 5 पचे 25। उसके बाद 5 से लगेगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए 3150 का जो गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 आया, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, जिसको जिसको जोड़ा है उसको छोड़ करके, ठीक है ना। जिसका जोड़ाना है उसी से क्या करना होगा, 3150 में गुना करना होगा। तो लिख देंगे, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 3150 गुने 2 का जोड़ा नहीं मिला और 7 का जोड़ा नहीं मिला, इसी चीज को गुना कर देंगे। गुना करने पर आपका आएगा इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 44,100 आंसर आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दसवां प्रश्न देखिए, कह रहा है एक क्यारी में दसवां प्रश्न है, एक क्यारी में 4,225 पौधे की पंक्तियों में लगाए गए हैं। 4,225 पौधे की पंक्तियों में लगाए गए हैं। पौधे को पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में
पौधों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां की संख्या क्या है। तो पंक्तियों की संख्या बताना है तो इसके लिए वर्गमूल निकाल देना है, पीछे से जोड़ा कर दीजिए। तो देखिए जितना यहाँ रखेंगे उसी से इसको गुना करना है। तो 6 में 6 से गुना कर लेंगे, 6 6 36 लग जाएगा, इसमें घटेगा तो इधर 5 12 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा, 3 में से 3 जाएगा, कट गया। और जितना से इसको गुना किए उतना इसमें जोड़ना पड़ता है, तो 6 6 12 होगा, ऊपर से 25 उतरेगा क्योंकि जोड़ा में किया गया 25 को। तो अब क्या करना है, इसके बगल में ऐसा अंक रखना है जिसे गुना किया जाए तो 625 आए, तो इसको बगल में 5 रख देते हैं और 5 से गुना करेंगे तो 625 आएगा। अब इसमें से घटा देते हैं और जितना से इसे गुना किए उतना इसे जोड़ना भी है तो 130 आएगा। तो इतना का जो वर्गमूल आया वो 65 आ गया। पूछ रहा था कि पंक्तियां की संख्या क्या है, तो लिख देना है पंक्तियों की संख्या बराबर, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर आंसर आएगा 65।